हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। वैद्युत बल समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। इस वैद्युत बल को हम इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम दिया जिसका उपयोग बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना में होता है। यह एक प्रायोगिक नियम है। लगने वाला बल केंद्रीय और संरक्षी बल है। बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए है और यह केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसकी हमने अभी बात करी है कि कब आकर्षण होगा और कब इसके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र की उत्पत्ति माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। इसको हम आवेशों को एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जहां Q1 Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इसका हम गणितीय रूप देखेंगे। हमने अभी परिभाषा के अनुसार पढ़ा था कि जो लगने वाला वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों यानी कि Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तब F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2 बटे r²। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए F बराबर K स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ स्मॉल k एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इसका विमीय सूत्र m माइनस l माइनस 3 T4a स्क्वायर है। ये सारी की चीज़ें -1 -3 4 2 ये सब क्या हैं, इनकी घातें हैं। इनमें अब जो सूत्र बनकर आएगा वो आ रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर 8.854 गुणा 10⁻⁻² कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि अगर इन दोनों आवेशित कणों के बीच में कोई हम परावैद्युत पदार्थ भर दें। अब समस्या आती है कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। ये एक तरह के आपके कुचालक पदार्थ होते हैं, परंतु जैसे ही इन्हें किसी और वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये एक तरह से इनका ध्रुवण हो जाता है, आवेशों का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। इस तरह के पदार्थों को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। अब क्या करा, जो आवेश Q1 और Q2 है इनके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल K। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K डॉट
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सभी परावैद्युतांकों के लिए कैपिटल K का मान 1 से अधिक होता है तथा धातु के लिए कैपिटल K का मान अनंत होता है। अब हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। सपोज करिए किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशित कण हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि किसी बिंदु आवेश पर समस्त कणों के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, या उस सिस्टम का या उस निकाय का जो परिणामी बल है उस बिंदु आवेश पर वो कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है, जो आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जोड़े बनाते हैं, आवेशों के पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, सिर्फ दो आवेश कणों का। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा आवेश है, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई वैद्युत बल कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि जो तीसरा या अन्य जो आवेशित कण हैं वो उस लगने वाले बल को प्रभावित करें। तो इसका जो सदिश या कह सकते हैं जो इसका योग होगा वो होगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn, जहाँ F1 F2 F3 Fn निकाय में जो n कण हैं उनके बीच लगने वाले बल हैं। आज हमने पढ़ा वैद्युत बल, कूलाम का नियम और बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत।